नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज 28 अक्टूबर कुछ इंपॉर्टेंट मूव आई है। इस मूव की यहाँ पे एक्सपेक्टेशन थी कि गोल्ड और सिल्वर में अब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। गोल्ड में लगभग 8% से 10% तक का जो फॉल है वो हम लोगों ने आता हुआ देख चुका है। सिल्वर में लगभग ये फॉल इससे डीप है, 15 से 17% तक की फॉल है। अब यहाँ पे अगर आप बात करेंगे हायर साइड से, अब आप यहाँ पे बात करेंगे, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है कि क्या यहाँ पे मेजर चेंजेस है, बियरिश जोन में जा रहे हैं। बेयरिश जोन में तो हम नहीं जा रहे हैं गोल्ड और सिल्वर को लेके, क्योंकि जो कमोडिटीज यहाँ पे 60-70% तक बढ़ी है उसका फॉल ये बहुत ज्यादा डीप नहीं है, ये प्रॉफिट बुकिंग है। दूसरी चीज है कि फॉल क्या डीप होगी, फॉल थोड़ी सी डीप होगी गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही। लेकिन यहाँ पे जब फॉल डीप होगी तो आपको यहाँ पे रिटर्न क्या आएगा, फिजिकल बाइंग में यहाँ पे रिटर्न आएगी। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट लेवल्स को देखना जरूरी है, क्योंकि नेक्स्ट लेवल हमेशा जो शफलिंग है वो होती रहती है। पहले हम लोगों ने अपना हायर साइड देखा था 4500 तक का, मैंने मतलब वो करा था, तो 4500 लगभग हम लोगों ने आता हुआ देखा था। 3900 में यहाँ पे लगातार बोल रही थी, अब 3900 की बारी है। 3900 के करीब हम यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। तो क्या अब यहाँ पे हमें रिवीजन की जरूरत है, क्या नया सपोर्ट बनेगा या फिर यहाँ से वापसी होगी, इस पे ही बात करेंगे। और साथ में सिल्वर की भी बात यहाँ पे करनी जरूरी है। और ट्रिगर्स की बात करें कि ट्रिगर्स यहाँ पे है क्या, तो ट्रिगर्स यहाँ पे ये है कि अब यहाँ पे चाइना और यूएस के बीच में शांति वार्ता हो रही है, ट्रेड का बात हो रहा है, थोड़ा पॉजिटिव आने की उम्मीद है। लेकिन आपको भी पता है कि जब बेयरिश न्यूज होती थी और सिल्वर और गोल्ड की रैली आनी होती थी, कोई नहीं रोक पाता था, सारे बेयरिश न्यूज को ये दरकिनार करते थे। अब जब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की बारी है ना, तो पॉजिटिव न्यूज को भी ये दरकिनार कर रहे हैं। लेकिन लग रहा है कि जो फॉल है उसमें ब्रेक कब लग सकता है, 29 ऑफ अक्टूबर जब यहाँ पे फेड की मीटिंग होगी और एक रेट कट होने की जहां संभावना है। तो चलिए पहले ऑप्शन चेन के जरिए छोटे से वीडियो में समझेंगे कि किस तरीके की मूव है। 3915 की तरफ हम ट्रेड करें, मैंने आपको 3900 का एक बताया था कि सपोर्ट है, वो सपोर्ट यहाँ पे देखते हैं टूटते हैं या नहीं। इसके बाद आप देखेंगे जो पोजीशन है 3960 पे है, सबसे ज्यादा आपको 4000 पे अभी यहाँ पे दिखता हुआ है कि अगर थोड़ा सा भी कुछ बाउंस आता है तो ये 4000 पे आके रुकेगा। और अगर वो उससे ऊपर जाता है तो यहाँ पे बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं है, लेकिन अगर आपको पता चलेगा कि 4050 वाला लेवल है और 4100 वाला लेवल है, ये एक इंटैक्ट है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, ज्यादा एक्टिविटीज कहाँ देखने को मिल रही है, 4200 पे। तो मैक्सिमम साइड यहाँ पे 4000 से 4200 रखेंगे, इसमें हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। मैं क्लैरिटी के लिए ये डेटा दिखाती हूँ। और जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे, ये रहा पुट साइड रहा, पुट साइड में जैसे ही आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे ज्यादा पोजीशंस जो है वो बनती हुई नजर आ रही हैं। तो ये दिखा रहा है कि फॉल थोड़ा सा डीप हो सकता है, तो कहाँ तक आ सकता है फॉल ये देखेंगे। सबसे ज्यादा आपको 3900 पे है, जो कि बहुत ही नजदीक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको 3850 के करीब आपको ये जो है ये बनता हुआ नजर आ रहा है, 3850 के करीब। अब जब यहाँ पे आप जाते हैं 3850 के करीब, इससे आगे भी आपको पोजीशंस जो है वो बने हुए हैं 3800। तो 3900 के बाद यहाँ पे तैयारी 3800 की भी है, सबसे ज्यादा पोजीशंस यहाँ पे बने हुए हैं। और अगर आप देखेंगे तो लिक्विडिटी यहाँ पे भी है, 3750 पे भी है। और फिर वही लिक्विडिटी आपको आगे आगे मिलेगी 3700 पे। तो मेरे ख्याल से अब यहाँ पे 3800 से लेके 3700 तक का जोन जो है वो बनता हुआ दिख रहा है। और फिर फाइनल पोजीशन यहाँ पे शिफ्ट हो रही है, 3650 के करीब भी यहाँ पे शिफ्ट हो रही है। तो एक डाउनसाइड लेवल जो है वो आता हुआ दिख रहा है। और वॉल्यूम जो है फ्यूचर्स में यहाँ पे थोड़ा सा थिन है। लेकिन अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें, वो हमने आइडेंटिफाई करा, पहला 3800 है, दूसरा 3700 है, फिर 3650 है, अपसाइड मैंने बताया 4000 और 4200। यहाँ पे क्लैरिटी आ गई। अब चलिए अब सिल्वर की बात करते हैं कि सिल्वर में क्या मूव है। यहाँ पे सिल्वर में देखेंगे तो सिल्वर के ऑप्शंस में यहाँ पे पहले हम इसके डेटा को आने देते हैं और फिर हम आने देते हैं ऑप्शन कोड्स को। बहुत ज्यादा मूवमेंट जो है इसमें, बहुत ज्यादा मूवमेंट जो है वो नहीं देखने को मिल रही है, मतलब डाउनसाइड मूवमेंट ज्यादा है। और वॉलेटिलिटी इसकी हो गई है 33%। अगर आप इसमें थोड़ा सा यहाँ पे नियर द बनी को छोड़ दें और आ जाए 50 स्ट्राइक्स पे, अगर आप आते हैं तो 50 स्ट्राइक्स पे आपको देखने को क्या मिलेगा, 50 स्ट्राइक्स पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे $50 के करीब। $50 के करीब एक है, एक $48 के करीब है, जो कि आना थोड़ा सा भी मुश्किल लग रहा है क्योंकि अभी डाउनसाइड लेवल बना हुआ है। तो एक हम ध्यान रखेंगे कि $50 के करीब एक साइकोलॉजिकल जो रेजिस्टेंस है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। फिर $54 है, फिर आपको यहाँ पे $55 है। अगेन $55 जो है
वो $50, $54, $55। लेकिन जब हम पुट साइड जाते हैं तो देखिए अगर न्यू पोजीशंस यहाँ पे बनने की कोशिश हो रही है और ये है $45, तो $45 तो हम ऑलरेडी यहाँ पे आते हुए दिख ही रहे हैं। इसके बाद $44 भी यहाँ पे है, लेकिन जब कहेंगे कि मेजर सपोर्ट, क्योंकि हम जब लॉन्ग टर्म की बात करते हैं ना, शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म या लॉन्ग टर्म बोले, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है $40 जो है, ये मैंने आपको पहले भी बोला था कि साइकोलॉजिकल है। $45-47 बोला था, 45-40 पे मेजर यहाँ पे एक सपोर्ट जो है वो बनता हुआ दिख रहा है। तो सिल्वर की फॉल अभी थोड़ा सा शिफ्ट होते हुए मुझे लग रहा है कि ये जारी रहेगी। और अपना बाजार में अब दोनों की बात करेंगे कि अपना बाजार यहाँ पे क्या लग रहा है। तो 1,19,000 का अस्तर टूटता हुआ नजर आया है। तो 1,19,000 के बाद गोल्ड में आपको ये गैप जो फिल है वो करने आना चाहिए। तो 1,15,000 का लेवल जो है या 1,14,000 वो आने वाले समय में आपको गोल्ड में देखने को मिल सकता है। सिल्वर में 1,40 का मैंने बहुत पहले से हेडलाइंस में मैंने दिया था। तो यहाँ पे देखिए कि 50% रिट्रेस कर चुका है ये। नेक्स्ट अगर मूव आती है तो नेक्स्ट मूव आपको लंबी आएगी और 1,32,000 आएगा। अब ये देखना है कि क्लोजिंग यहाँ पे होती है या यहाँ से रिवर्सल है। एक चीज जरूर ध्यान में रखिएगा कि क्लोजिंग अगर 1,40,000 से नीचे हो तभी आपको यहाँ पे 1,32 का रास्ता खुलेगा। अब यहाँ पे ओवरऑल यहाँ से पैसा जा रहा है तो $60 के करीब यहाँ पे क्रूड ऑयल आराम से आ सकता है, 60 से लेके $59। और अपना बाजार जो है, जो कि 56 मैंने आपको कहा था, आप देख के चलिए 5500 से ही 5500 के 5520 से इसने रिवर्सल लिया है। तो मेरे ख्याल से अब यहाँ पे तैयारी जो है 5200 से 5130 की तैयारी यहाँ पे हो रही है। जबकि नेचुरल गैस में देखा जाए तो नेचुरल गैस में आज बड़ी गिरावट है इसके बाद। तो और एक तो आप देखेंगे कि यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है क्या, तो कॉन्ट्रैक्ट में भी शिफ्ट यहाँ पे हो रहा है। हम किससे स्विच कर रहे हैं, अक्टूबर में यहाँ पे हम स्विच कर रहे हैं नवंबर से। तो नवंबर से तो थोड़ा सा डाउन साइड है, तो ये आप मान के चलिए कि कॉन्ट्रैक्ट गैप है। और यहाँ पे प्राइसेस जो है नीचे 282.8 के करीब आ सकते हैं, 282 के करीब। और जिंक हो या कॉपर हो, जिंक में मुझे लग रहा है कि एक प्रॉफिट बुकिंग मैंने कहा था कि सिल्वर वाली मूव है इसमें, तो आप इसमें 290 तक एक्सपेक्ट करिए, 290 तक। जबकि कॉपर में आपको ₹1,000 से ऊपर ट्रेड हो रहा है। अभी कॉपर जो है यहाँ पे भी मूव आना चाहिए डाउनसाइड का, तो मेरे ख्याल से वो आपको होना चाहिए करीब करीब 990 से लेके 980 तक। तो एक करेक्शन की तैयारी करें। जबकि अगर देखा जाए तो एग्री में मूव आई है अपसाइड की, ये साइकिल है। आप देखिए मेटल्स एनर्जी में प्राइसेस डाउन जा रहे हैं, एग्री में आ रहा है। तो एग्री में मुझे लग रहा है कि हल्दी में यहाँ पे एक बारी 16,000 का स्तर जो है उसकी तैयारी कर रहा है। जबकि जीरा में भी एक अच्छी मूव आई, अपसाइड से भले ही थोड़ा सा करेक्शन लिया हो, लेकिन ये वाला जोन आता हुआ हम देख सकते हैं 21,150 का। जबकि यहाँ पे कोरिएंडर में भी बाइंग आती है तो 8500 तक की बाइंग है। जबकि फॉल यहाँ पे क्या ले रहा है, क्रूड ऑयल की तर्ज पे ले रहा है वारगम, तो 8800 8850 वारगम में। और ग्वारसीड की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस नीचे की तरफ 4775 तक आ सकता है। जबकि ये कमोडिटी कोकुट जो है काफी कंसोलिडेशन के बाद एक 3,000 की रैली को दिखा सकता है। और कैस्टर में देखा जाए तो कैस्टर में मूव अभी न्यूट्रल है। तो ये आपको आज का अपडेट था। डेटा डिले कर रहे हैं ये लोग, तो हम पूरा ध्यान रखेंगे कल के एफओएमसी पे। और कल के एफओएमसी की मीट की जो इम्पैक्ट है वो कल तो आएगा ही, लेकिन मेजर इम्पैक्ट है वो थर्सडे आएगा। तो थर्सडे की तैयारी आप जरूर करिए। और मेजर ध्यान अभी यहाँ पे करेक्शन का है। अगेन डिस्क्लेमर, फंडामेंटल्स रिमेन द सेम। और ये जो लेवल से काफी लोग बोल रहे थे, ईटीएफ में अभी एक टॉप पे खरीदने की होड़ लगी हुई थी। जबकि मैंने आपको ईटीएफ में जब टॉप आया था तो मैंने मना करा था कि आप थोड़ा सा भी इंतजार करिए, करेक्शन आ रहा है, काफी सारी क्वेरीज हैं। ईटीएफ में करेक्शन पे जरूर बाय करें, क्योंकि अगला अगर 2 साल 3 साल आप कमोडिटी में आपका गोल्ड सिल्वर में ध्यान है तो यहाँ पे प्राइसेस जो है फिर जो मूव है विल मतलब दैट विल रिमेन द सेम पॉजिटिव फॉर 2026। तो घबराने की जरूरत तो नहीं है, जो डेरिवेटिव में नहीं है जो है वो प्रॉफिट बुक करें, और जिनको लेना है उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ रही है। थैंक यू।